रिलायंस जियो अब तानाशाही पर उतर चुका है। तो क्या जियो और एयरटेल के डुप्लॉय के बीच में बीएसएनएल की जबरदस्त कमबैक होने जा रही है? लेकिन एक रैशनल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आज एयरटेल और जियो के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एयरटेल फास्ट एक्ट नहीं करता तो एयरटेल के सारे उपभोक्ता जियो उड़ा ले जाता है। जब पूरा इंडिया 3G कर रहा था तब रिलायंस जियो 4G और 5G के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। एयरटेल का रेवेन्यू रिलायंस जियो से 20 से 25% ज्यादा है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको ये बताया कि इलॉन मस्क कैसे इंडिया आ रहे हैं जियो को टक्कर देने, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इलॉन मस्क का भरपूर स्वागत किया और तो और ये भी बताया कि कैसे आप इस समय जियो की खराब सर्विस से जबरदस्त परेशान चल रहे हैं। मुंबई और दिल्ली में रह रहे लोगों को शायद ये नहीं पता टियर 2, टियर 3 और रिमोट लोकेशन में इस वक्त जियो की सर्विस बहुत खराब हो चुकी है। इन सब के बावजूद रिलायंस जियो अब तानाशाही पर उतर चुका है। टैरिफ प्राइसेस लगातार साल दर साल बढ़ाए जा रहे हैं। सैडली एज ए कस्टमर न आपके पास न मेरे पास कोई ऑप्शन है। एयरटेल जो रिलायंस जियो का कॉम्पिटिटर है वो तो जियो से भी महंगा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो और एयरटेल ने डुप्लॉय क्रिएट कर ली है। एज ए कंज्यूमर आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन पिछले एक साल में एक ट्विस्ट आया है। कंज्यूमर्स रिलायंस जियो और एयरटेल को छोड़ के किसी तीसरे के पास जा रहे हैं। ये कुछ आंकड़े देखिए। 2024 में जियो ने 7 लाख कस्टमर्स लूज किए हैं, एयरटेल ने 17 लाख और वोडाफोन ने 14 लाख कस्टमर्स लूज किए हैं। और गेस ये कस्टमर्स जा कहां रहे हैं? BSNL। तो क्या जियो और एयरटेल के डुप्लॉय के बीच में BSNL की जबरदस्त कमबैक होने जा रही है? वेट, ये वीडियो इस बारे में नहीं है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो कैसे इंडिया की सबसे बड़ी मोनोपोली कंपनी बन गई टेलीकॉम इंडस्ट्री में। दो जिगरी भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की लड़ाई में जब मुकेश अंबानी से बेरहमी से रिलायंस कम्युनिकेशन छीना गया, तभी मन में डिसाइड कर लिया था कि इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बननी है और तो और अपने भाई से जबरदस्त बदला लेना है। 2012 में 34 टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही थी और आज 2024 में सिर्फ 3 कंपनीज हैं, 4 अगर BSNL को भी काउंट करो। कैसे सिर्फ और सिर्फ 7 साल में जियो ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को किल कर दिया और इंडिया की आज सबसे बड़ी मोनोपोलिस्टिक टेलीकॉम कंपनी बन गई। 2005 में दोनों भाइयों की लड़ाई के बाद मुकेश अंबानी ने पैन इंडिया डिजिटल नेटवर्क बिल्ड करने का प्लान कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक धमाकेदार कमबैक किया टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड को अक्वायर करके। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने पूरे इंडिया के 22 सर्कल्स में 4G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस जीते थे। रातों रात मुकेश अंबानी ने इंडिया के सारे 22 सर्कल्स में 4G स्पेक्ट्रम की एलोकेशन बना ली। ये वही सेक्टर है जहां से मुकेश अंबानी को अनिल अंबानी ने बहुत बेरहमी और चतुराई से बाहर निकाल दिया था। रिलायंस कम्युनिकेशन बेसिकली मुकेश अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन बंटवारे के वक्त अनिल अंबानी ने जबरदस्ती रिलायंस कम्युनिकेशन छीन लिया। यहां पर मुकेश अंबानी का ड्रीम, यहां पर उनका पेट प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीन लिया गया था। लेकिन अब मुकेश अंबानी एंटर कर चुके थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में और एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड के एक्विजिशन के बाद 2011 में रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया अपना जाल बिछाना, यानी कि हर जगह नेटवर्क वायर्स बिछाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया और टावर्स लगाए गए। रिलायंस जियो का फोकस डे 0 से हाई स्पीड रिलायबल 4G नेटवर्क था। जब पूरा इंडिया 3G कर रहा था तब रिलायंस जियो 4G और 5G के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। मुकेश अंबानी सच में एक विजनरी आदमी है भाई। अभी जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था और मुकेश अंबानी ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बेट ले लिया था, जहां पर उन्होंने पर्सनली $30 बिलियन यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे जियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में और 5G और 4G स्पेक्ट्रम को जीतने में। 2012 में पूरे इंडिया में 12 से भी ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और उन दिनों एयरटेल और वोडाफोन पूरे इंडियन मार्केट को रूल किया करती थी। अगर आपको याद हो तो उन दिनों 2G और 3G की सर्विसेज पूरे इंडिया में डोमिनेट करती थी। जब पूरा इंडिया 3G कर रहा था तब रिलायंस जियो अपने 4G के केबल्स बिछा रहा था, टावर्स लगा रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहा था। और जब रिलायंस जियो की एंट्री हुई तो या तो ज्यादातर टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई या फिर बिक गई। आज 2024 में सिर्फ और सिर्फ 4 टेलीकॉम कंपनीज बची हैं, जिसमें से मेजर शेयर एयरटेल और रिलायंस जियो के
पास है, वोडाफोन को यूज करता नहीं और BSNL के बारे में तो लोग भूल भी चुके हैं। आज रिलायंस जियो के पास 45 करोड़ कस्टमर हैं और पिछले साल उन्होंने 90,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। सेकंड नंबर की एयरटेल के पास 37 करोड़ कस्टमर हैं और पिछले साल उन्होंने 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। एयरटेल भले ही कस्टमर के बेस में पीछे रह गई रिलायंस जियो से, लेकिन रिलायंस जियो से ज्यादा रेवेन्यू कमाकर एयरटेल ने ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने जियो को काफी कड़ी टक्कर दी है। जियो के लॉन्च के तुरंत बाद ही एयरटेल ने फटाफट 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना स्टार्ट किया और अपने डेटा प्राइसेस को इतना कम कर दिया कि वो भी जियो के प्राइसेस सिमिलर आ गए। थर्ड नंबर पर है वोडाफोन, जिसके पास है 22 करोड़ कस्टमर और पिछले साल उनका रेवेन्यू था 40,000 करोड़। लेकिन वोडाफोन इस समय गवर्नमेंट फाइन्स और कर्ज के नीचे दबी पड़ी है और तो और कंपनी का सर्वाइवल भी मुश्किल है। चौथे नंबर पर है BSNL, जिसके पास 10 करोड़ कस्टमर और पिछले साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 5G के जमाने में आज BSNL 3G नेटवर्क पे काम करता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL में फ्रेश फंड इन्फ्यूज किए हैं, जिससे BSNL जगह जगह 4G के टावर्स लगा रहा है और कुछ साल बाद 5G इंप्लीमेंट करेगा। रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद जहां सारी टेलीकॉम कंपनीज कूड़े के भाव बिक रही थी या फिर बंद हो रही थी, वहीं एक ऐसी कंपनी है जिसने सीना चौड़ा करके रिलायंस जियो को टक्कर दी, एयरटेल। एयरटेल ने डिसाइड किया कि रिलायंस जियो को उसी के टर्फ पे टक्कर देते हैं और भाई क्या कमाल की टक्कर दी। अगर एयरटेल फास्ट एक्ट नहीं करता तो एयरटेल के सारे उपभोक्ता जियो उड़ा ले जाता है, लेकिन एयरटेल ने स्ट्रेटेजिकली अपने सारे टैरिफ के कॉस्ट को कम कर दिया। इनफैक्ट इतना कम कर दिया कि उनके टैरिफ का कॉस्ट और रिलायंस जियो के टैरिफ का कॉस्ट काफी सिमिलर हो गया। तो कस्टमर्स के लिए एयरटेल को छोड़कर जियो पर जाने की कोई वजह नहीं बची थी। एयरटेल ने डेटा सस्ता कर दिया था और तो और उन्होंने भी अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल्स, अनलिमिटेड एप्स और तमाम तरीके की इंटरनेट सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी थी, जो सर्विसेज रिलायंस जियो लेकर मैदान में उतरा था। एक तरफ एयरटेल अपने टैरिफ्स कम कर रहा था, दूसरी तरफ एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। हालांकि जियो ने $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एयरटेल ने बहुत ही जल्दी 10 से $15 बिलियन इन्फ्यूज करके अपने 5G टावर्स और केबल्स बिछाने स्टार्ट कर दिए पैन इंडिया में, ताकि जियो को कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी टक्कर दे सके। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रैटेजी थी एयरटेल की, जिसने एयरटेल को लॉन्ग टर्म गेम में बनाए रखा। आज एयरटेल के पास रिलायंस जियो से भले 30% कम उपभोक्ता है, लेकिन एयरटेल का रेवेन्यू रिलायंस जियो से 20 से 25% ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयरटेल ने स्ट्रेटेजिकली अपने हाई रेवेन्यू कस्टमर्स को एकदम बांध के रखा। उनको फ्री डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन, तमाम ऑफर्स देकर ये हाई रेवेन्यू कस्टमर्स को बांध के रखा। यानी कि उनकी रिटेंशन स्ट्रैटेजी इतनी तगड़ी थी कि जो भी लोग एयरटेल पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, एयरटेल ने मेक श्योर किया कि वो एयरटेल छोड़कर जियो पे ना जाए। यही वो एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से एयरटेल कम यूजर बेस के साथ भी ज्यादा पैसे कमा लेता है। पिछले 20 साल में जियो से बड़ी इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट कंपनी इंडिया में नहीं आई है। जियो ने अकेले पूरे देश की टेलीकॉम और इंटरनेट इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। देश के कोने कोने में हाई स्पीड और लो कॉस्ट डेटा पहुंचाकर, लोगों के हाथ में मोबाइल देकर और लोगों के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन देकर। 2016 के पहले इंडिया में 1 GB डेटा का कॉस्ट लगभग 300 रुपए था और जियो के आते ही इंडिया में 1 GB का कॉस्ट 10 रुपए से भी कम हो गया, यानी कि 99% की गिरावट। 2016 के पहले एक एवरेज इंडियन लगभग 300 MB डेटा कंज्यूम करता था पर मंथ, लेकिन जियो के लॉन्च के बाद एवरेज इंडियन 1 GB डेटा पर डे का कंजम्पशन करने लगा, यानी कि 50 गुना डेटा कंजम्पशन रातों रात बढ़ गई पूरे इंडिया की, सिर्फ और सिर्फ जियो के आने के बाद। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सोचकर कमेंट में बताओ कि क्या जियो से बड़ी इंपैक्टफुल कंपनी पिछले 50 साल में इंडिया में आई भी है क्या? ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के टेलीकॉम और इंटरनेट स्पेस को ही पूरा बदल के रख दिया हो। टेलीकॉम और इंटरनेट इंडस्ट्री से आगे बढ़ो तो जियो ने अकेले इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को आग लगा दी है। जियो के लॉन्च के बाद एडटेक, फिनटेक, कंज्यूमर टेक, ई कॉमर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज चल पड़ी क्योंकि अब लोगों के पास फास्ट इंटरनेट एक्सेस था। मोबाइल तो लोगों के पास हाथ में आ गए थे, लेकिन उस मोबाइल में सस्ता डेटा दिया जियो ने। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ये सारी बड़ी कंपनीज इंडिया में इतनी बड़ी हो ही नहीं पाती अगर जियो ने फास्ट इंटरनेट और लो कॉस्ट डेटा नहीं दिया होता। तो जियो ने सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री ही नहीं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी स्काई रॉकेट किया है। इसीलिए मैं कहता हूं पिछले 50 साल में जियो से बड़ी इंपैक्टफुल कंपनी इंडिया में आई ही नहीं। लेकिन
इस फास्ट इंटरनेट और लो कॉस्ट डेटा की एक बहुत बड़ी डाउन साइड भी है। जियो ने हम इंडियंस को सस्ता और फास्ट इंटरनेट देकर एक बहुत बुरी आदत लगा दी है और अब रिलायंस, जियो और एयरटेल हम इंडियंस की यही बुरी आदत और वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। खैर, रिलायंस जियो के इम्पैक्ट को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रिलायंस जियो एंड इट्स सक्सेस। इनफैक्ट इंडिया के एस्पिरेशंस और इंडिया के ड्रीम्स को पंख देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी से भी ज्यादा मुकेश अंबानी भाई को जाता है। आज गांव-गांव में इंटरनेट है और तो और पूरे इंडिया में वर्ल्ड का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा अवेलेबल है और तो और इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक पूरे इंडिया में हर इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस होगा। आज ऑलरेडी 75% इंडिया इंटरनेट को एक्सेस कर पाता है, ऑल थैंक्स टू रिलायंस जियो एंड मुकेश अंबानी। तो मैं इस वीडियो के जरिए ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो ने एक बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया। यस, दे आर द मोस्ट इंपैक्टफुल कंपनी इन द लास्ट 50 ईयर्स इन इंडिया। लेकिन एक रैशनल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आज एयरटेल और जियो के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और यही एक रीजन है जिसके वजह से हर साल हर 6 महीने में जियो और एयरटेल अपने प्राइस बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कस्टमर्स इंटरनेट नहीं यूज करेगा तो क्या करेगा। तो आज 600 रुपए का पैक कल 5000 का भी हो जाएगा, तब भी इंडियंस को पैसे देकर इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर कुछ भी थॉट्स है, फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर जियो और एयरटेल के अलावा कोई नेटवर्क यूज़ करते तो प्लीज़ फटाफट कमेंट करके बताओ, बिकॉज लास्ट वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनके पास BSNL का एक ऑल्टरनेट सिम कार्ड है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग BSNL को यूज़ करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ रुको, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक इंटरेस्टिंग ब्रांड न्यू स्टोरी और इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।